हाय, दिस इज डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर रिहैब क्योर। आज मैं आपको सर दर्द की वजूहात और उसके हल बताने जा रहा हूँ। सर दर्द आमतौर पे होता क्यों है, इसकी डिफरेंट कॉजेज है। फॉर एग्जांपल, सर दर्द आमतौर पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हो जाता है, और आपको यूजुअली जो पेन फील होता है वो बैक साइड ऑफ द हेड में फील होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हेडेक कॉज करती है वो आपके पट्टे और इधर कुछ पट्टों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम फेशिया कहते हैं। अगर उनमें तनाव या खिंचाव बढ़ जाए तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। डिफरेंट पट्टे अगर खराब हो तो वो अपना अपना पैटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटर साइड पे आ सकता है, अपर साइड पे आ सकता है, आइज के पास, कान के पास, कहीं भी ये पेन आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हेडेक कॉज करती है वो आपके ये जो नेक का एरिया है, इसके ऊपर पसलियां होती हैं। पहली दूसरी पसली के अकड़ने की वजह से, फर्स्ट सेकंड रिब के स्टिफ होने की वजह से भी हेडेक बहुत कॉमन है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसके आईज का प्रॉब्लम हो तभी हेडेक हो सकता है। साइनोसाइटिस का इशू हो तो भी तब भी हेडेक हो सकता है। कोई और इन्फेक्शन, फीवर, ये तमाम चीजें जो है हेडेक की कॉजेज लीड करती हैं। अब सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? नॉर्मली हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं हेडेक के, वो पट्टों के तनाव या अकड़ाव की वजह से मिलते हैं। कई दफा हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, हमें एंजाइटी होती है, हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क वो हमारे मसल्स को टाइट कर देता है, हमारे जॉइंट्स को स्टिफ कर देता है। उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा आज। अगर आप उन स्ट्रेचिंग्स को फॉलो करेंगे तो होपफुली आप अपने हेडेक से बच जाएंगे। पहला स्ट्रेच जो कि आपके हेडेक को रिड्यूस करेगा वो हमारे जो नेक के पास एक मसल है, तो अगर हम उस मसल को फॉर एग्जांपल स्ट्रेच करें इन दिस वे, उसको होल्ड करके रखें फॉर 15 सेकेंड्स, अल्टीमेटली फायदा ये होता है कि जो मसल है वो अपनी लेंथ दोबारा से मेंटेन कर लेता है और हमारा जो रेफरल पैटर्न है वो रिड्यूस हो जाता है। सेम एक और मसल का स्ट्रेच, पोजीशन सेम, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। आपने क्या किया, आपने पोजीशन बनाई, अपने आर्मपिट की तरफ देखा, ऑपोजिट नेक को रोटेट किया और स्ट्रेच मेंटेन किया। बहुत ज्यादा मैं फोर्स नहीं लगा रहा, आपने जस्ट इसको 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, आपके नेक के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। मजीद स्ट्रेचेस इस तरह से हैं कि आप अपनी चिन को टकिंग करें, चिन को अंदर की तरफ लेके जाएं, उसके बाद अपने स्कल को होल्ड कीजिए और नीचे की तरफ पुल कीजिए। जैसे ही आप नीचे की तरफ पुल करेंगे तो यहाँ जो छोटे मसल्स होते हैं, अल्टीमेटली ये छोटे मसल्स आपको स्ट्रेच फील करवाएंगे और रिलैक्सेशन इंड्यूस हो जाएगी। फर्दर और क्या हाल है हेडेक के, उसमें कुछ ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो एक एरिया है जहां मैं हाथ लगा रहा हूँ स्कल के ऊपर, कानों और आंखों के दरमियान में, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को होल्ड करके प्रेस करना शुरू कर दें और 30 टाइम्स प्रेस करते रहें तो एक फायदा ये होगा कि कंटिन्यूअस प्रेशर देने की वजह से हम स्टिमुलेट कर रहे हैं हमारे एनर्जी लेवल्स को, और अल्टीमेटली इस स्टिमुलेशन की वजह से हमारा ये हेडेक रिड्यूस होने का बहुत चांस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो स्कल है उसके ऊपर स्किन लगी हुई है, और यूजुअली जब हम टेंस ज्यादा होते हैं या हमारी बॉडी में खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर व्हाटसोएवर द प्रॉब्लम्स में भी, उसमें अगर आप अपने बालों को होल्ड करके हल्का हल्का फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइडवेज, मैं क्या कर रहा हूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइडवेज, हल्का हल्का अगर आप मूव करें तो घर में एक बहुत कॉमन टोटका है कि हम कहते हैं मसाज कर लिया जाए। अगर 15 मिनट्स का हेडेक वाले पॉइंट पे मसाज किया जाए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप इन तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस हवाले से भी गाइड कर देंगे, और आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम आपको कोई बेस्ट सोल्यूशन आपकी कस्टमाइज प्रॉब्लम के हवाले से प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।